हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एग्ज़ाम एज हब। तो आज का हमारा टॉपिक है एलसीएम और एचसीएफ। उससे पहले आई होप आप सब अच्छे होंगे और इसी तरह से हमारी वीडियोस को देखते रहें, अपना प्यार देते रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक और कमेंट करना ना भूलें। हमारी वीडियोस को शेयर भी करें ताकि आपके साथ साथ आगे और लोगों तक भी वीडियोस पहुँचे और उनको भी इनका फ़ायदा हो। तो चलिए आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा बहुत सिंपल सा टॉपिक है एलसीएम एंड एचसीएफ, जो कि हमने बचपन में एलसीएम और एचसीएफ हमने पढ़ा होता है। तो देख लेते हैं पहले कि एलसीएम है क्या। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट मीन्स कि छोटा, बिल्कुल छोटा, एक ऐसा मल्टीपल जो किसी टर्म को, छोटा मल्टीपल जो किसी टर्म को पूरा काट दे। और एचसीएफ होता है हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। आइए, जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ आपके सामने 4, और 4 के मैं मल्टीपल्स ले रहा हूँ। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20 और 4 6 ज़ा 24। और इसी तरह से मैं यहाँ पे कुछ 6 के मल्टीपल्स ले रहा हूँ, जो कि हैं 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, 6 4 ज़ा 24 और 30। अब इसमें हमें एलसीएम देखना है। तो एलसीएम हमने अभी पढ़ा कि लीस्ट, सबसे छोटा जो मल्टीपल होता है वो होता है। तो सबसे पहले इसमें से हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। तो कॉमन इनमें से क्या आ रहा है, सबसे पहले हम इनमें से जो कॉमन आ रहे हैं उनको देख लेते हैं। इसमें एक 12 कॉमन है और उसके बाद हमें 24 दोनों में कॉमन दिख रहा है। तो हमने बात की है लीस्ट, सबसे छोटे लीस्ट कॉमन फैक्टर की। तो एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसका जो एलसीएम आएगा हमारे पास आएगा 12। इसका मतलब है कि 12 एक ऐसा लीस्ट कॉमन फैक्टर है, मतलब सबसे छोटा मल्टीपल है जो कि 4 और 6 से पूरा पूरा कट जाएगा, या 4 और 6 जिसको पूरा पूरा काट देंगे। इसी तरह से अब हम एचसीएफ पे आते हैं। एक बार एचसीएफ को देखते हैं, एचसीएफ क्या है। सेम एग्जांपल ले रहा हूं मैं। अब एचसीएफ होता है हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो 4 के फैक्टर्स क्या होंगे, एक तो 4 खुद 1 से कटेगा, दूसरा 2 2 ज़ा 4 2 से कटता है, और तीसरा खुद 4 से कटता है। उसी तरह से 6 के फैक्टर्स देखें तो 6 1 से जाएगा, और दूसरा 2 से जाएगा, और तीसरा 3 से जाएगा, और खुद 6 से जाएगा। तो इसमें अगर हम कॉमन फैक्टर्स देखें तो 1 दोनों में कॉमन है और 2 दोनों में कॉमन है। तो इसके कॉमन फैक्टर्स आते हैं हमारे पास 1 और 2। तो हमने बात की थी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट मीन्स बड़ा। तो हमारे पास जो एचसीएफ होगा इन दोनों का वो होगा 2। ये तो थी बेसिक चीज़। आइए अब आगे चलते हैं, इनको क्वेश्चंस में समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन में एलसीएम और एचसीएफ को करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 18 एंड 30। सबसे पहले तो एक सिंपल तरीका होता है जिससे हम हमेशा एलसीएम फाइंड आउट करते हैं, 6 18 और 30। आई होप सबको ये मेथड आता होगा, बचपन से हम यही करते आए हैं। बट हम यहाँ पे इसको करेंगे शॉर्ट ट्रिक से। इसको करने के लिए तो हमारे पास टाइम लग जाएगा, तो हम इसको करने की कोशिश करते हैं शॉर्ट ट्रिक से। तो देखते हैं एलसीएम और एचसीएफ को शॉर्ट ट्रिक से कैसे निकाला जाता है। तो हमारे पास जैसे कि क्वेश्चन है 6 18 और 30, हमें इसका एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए हमें सिंपल सा इतना सा देखना है कि ये तीनों किससे कट रहे हैं। जैसे कि 6 के टेबल में 18 आता है और 30 दोनों आते हैं, तो हम इसको 6 से काट देंगे, और जिस टेबल से हम काट रहे हैं उसको हमने यहाँ पे नीचे लिख देना है। हम 6 से काट रहे हैं तो मैंने 6 नीचे लिख दिया है। अब इसको काट देंगे, 6 3 ज़ा 18 और 6 5 ज़ा 30। तो आप यहाँ पे नीचे 3 मल्टीप्लाई बाय 5। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास इसका एलसीएम आ जाएगा। 6 3 ज़ा 18, 18 5 ज़ा 90। तो हमारे पास इसका एलसीएम निकल के आ गया 90। अब इसी तरह से इसका एचसीएफ देख लेते हैं, 6 18 30। एचसीएफ, वैसे तो एचसीएफ अगर हम देखें तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं
जिस टर्म से ये तीनों कट रहे हैं हमारे पास वही HCF होगा। जैसे ये 6 से ये तीनों कट रहे हैं, 6 भी कट रहा है, 18 भी कट रहा है, 30 भी कट रहा है, तो इसका जो HCF होगा वो 6 होगा। बट फिर भी कई बार हमारे पास ऐसी सिचुएशन भी आ जाती है कि जिसमें हमारे पास ये तीनों टेबल से नहीं कट रहे होते हैं, तो उस सिचुएशन में हम कैसे करेंगे मैं वो तरीका भी आपको बता देता हूँ। बट जब सेम टेबल से ये तीनों कट रहे होंगे तो हमारे पास वही HCF होगा। जैसे कि 6 से कट रहे हैं तो अभी हमारे पास HCF 6 हमें साफ दिख रहा है। बट अगर ये तीनों सेम टेबल से नहीं कट रहे हैं तब हमें क्या करना है, तब हमें सिंपल सा इनमें से किसी दो का को सब्ट्रैक्ट कर लेना है, दोनों के बीच का डिफरेंस ले लेना है। और डिफरेंस ऐसी टर्म्स का लेना है जिनका डिफरेंस बिल्कुल छोटा है। जैसे हम अगर इन दोनों को माइनस करें तो हमारे पास आता है 12। अब हम चेक करेंगे कि 12 से क्या ये तीनों कट रहे हैं। अगर तो ये कट रहे हैं तो इट मीन्स हमारे पास 12 ही इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। बट अगर ये 12 से नहीं कट रहे हैं तो हमें 12 के भी फैक्टर ले लेने हैं। तो 6 2s are 12। अब हम देखेंगे कि क्या ये तीनों इनमें से किसी में से कट रहे हैं। हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना है तो हमें बड़ा देखना है। क्या 6 से ये तीनों कट रहे हैं, तो हमें साफ दिखाई दे रहा है कि 6 से ये तीनों कट रहे हैं। 6 1 6, 6 is 18 और 6 5 30। तो इट मीन जो हमारा HCF होगा वो होगा 6। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, ये ऑलरेडी कट रहे थे 6 से तो 6 ही होगा। बट अगर नहीं तीनों कट रहे हैं तो हम इस मेथड का यूज़ करके भी निकाल सकते हैं। तो हमारे पास HCF 6 आ चुका है। तो चलिए अब अगले टाइप के क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि आपके सामने है। सम ऑफ LCM एंड HCF ऑफ 4, 20 एंड 28। हमें 4, 20 और 28 के LCM और HCF दोनों का सम निकालना है, मतलब दोनों को प्लस करना है। तो आइए सबसे पहले LCM लेते हैं 4, 20 और 28 का। तो 4, 28, सॉरी यहाँ पे 20 है, 20 और 28। तो जैसे कि मैंने आपको ट्रिक में बताया था कि हमें ऐसी टर्म लेनी है जिससे ये तीनों कट रहे हो। जैसे कि हमें यहाँ पे साफ दिख रहा है कि 4 से ये तीनों खत्म हो रहे हैं, 4 भी खत्म हो रहा है, तो 4 के टेबल से हम इसको कर सकते हैं। 4 1 4, 4 5 20 और 4 7 28। तो अब हमारे पास यहाँ पे एलसीएम आ चुका है। 4 1 4, 1 तो लेने की ज़रूरत नहीं है, तो 5 और 7। और जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ये आता है 140 प्लस इसी के साथ हमें इसका सम किसके साथ लेना है, इसी के HCF के साथ। तो 4, 20 और 28 का हम HCF भी ले लेते हैं। वैसे तो मैंने आपको बताया था कि 4 से सब तीनों ही खत्म हो रहे हैं, मतलब 4 से तीनों कट रहे हैं, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो HCF है इसका 4 ही रहेगा। बट फिर भी ट्रिक से कर लेते हैं, इन दोनों का लेंगे डिफरेंस। तो डिफरेंस दोनों का आ रहा है हमारे पास 8। और मैंने आपको बताया था कि डिफरेंस वही लेना है जो सबसे छोटा है। जैसे इन दोनों का 8 आ रहा है, बट अगर मैं इन दोनों का लूँगा तो हमारे पास 16 आएगा, तो 16 बड़ा है, तो डिफरेंस हमें छोटा ही लेना है। तो इन दोनों का डिफरेंस 8 आ रहा है, तो हमने ये ले लिया। अब 8 से क्या ये तीनों कट रहे हैं, तीनों तो नहीं कट रहे हैं 8 से, तो अब हमें 8 के भी फैक्टर ले लेने हैं। तो ये हो जाएगा 4 2s are 8। अब हमें चेक करना है कि क्या 4 से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, तो हमें बड़ा ही उठाना है। तो हमें चेक करना है कि क्या 4 से तीनों कट रहे हैं, तो हमें दिख रहा है कि 4 से ये तीनों कट रहे हैं। तो HCF हमारे पास आ जाता है इसका 4। और अब हमें इसकी करनी है एडिशन, मतलब इनका सम निकालना है, तो इनको प्लस करना है। तो 140 प्लस LCM हमारे पास 140 आया था और HCF हमारे पास 4 आया है, तो LCM प्लस HCF, तो ये हमारे पास निकल के आ जाता है 144 आंसर। तो चलिए अब अगले टाइप के क्वेश्चन पे चलते हैं जिसमें कि हमें 8, 15, 24, 72 का LCM निकालना है। तो इसको हम थोड़ा और शॉर्ट तरीके से करने की कोशिश करेंगे। तो जैसे कि हमारे पास टर्म दी हैं 8, 15, 24, 72। तो सबसे पहले इसमें हम देखेंगे कि कौन से यहाँ पे किसी के टेबल में आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास 8 है, तो हमें देखना है कि क्या 8 यहाँ किसी के टेबल में आ रहा है। तो अगर हम देखें तो 8 24 के टेबल में भी आता है और 8 72 में भी आता है, क्योंकि 8 3 24 और 8 9 72 होते हैं। तो 8 इन दोनों के टेबल में आ रहा है, तो हम 8 को कैंसिल कर देंगे डायरेक्ट। अब हमें देखना है क्या 15 इनमें से किसी के टेबल में आ रहा है, तो 15 तो किसी में नहीं आता है,
तो अब देखते हैं 24 क्या इसमें से किसी में है, तो 24 हमें 72 में दिखाई दे रहा है, क्योंकि 24 3 72 होते हैं, तो हम 24 को भी काट देंगे। सिंपली अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूं तो कोई भी टर्म जो इनमें से किसी में भी आ रही है, जैसे 8 24 में आ रहा है, 8 3 24, 8 72 में भी आ रहा है, 8 9 72, तो हम 8 को कैंसिल कर देंगे क्योंकि ये ऑलरेडी इनमें आ गया है, तो हमने इसको कैंसिल कर दिया। ऐसे ही 24 72 में आ रहा था, 24 3 72, तो ये ऑलरेडी इस 24 इसमें है, तो हमने इसलिए 24 को भी कैंसिल कर दिया। आपको आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। तो अब हमारे पास सिर्फ दो टर्म्स बचती हैं जिनका हमें एलसीएम लेना है, 15 और 72। तो हम देख सकते हैं कि ये दोनों टर्म्स हमारे पास 3 से ख़त्म हो रही है। अगर मैं 3 के टेबल से करूं तो 3 5 आर 15 और 24 3 आर 72। तो अब हम देखेंगे, अब यहाँ से कोई भी ऐसी टर्म नहीं है, इन दोनों में मतलब कॉमन कुछ नहीं है जो ये कट जाए, जिससे ये कट जाए, तो हम इन दोनों को नीचे ले लेंगे और अब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ जाएगा 360 आंसर। तो इस तरह से 8 15 24 और 72 का एलसीएम हमारे पास आ रहा है 360। तो अभी हमने देखा था कि एलसीएम और एचसीएफ का सम कैसे कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन है, एलसीएम ऑफ 18 24 48 मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ ऑफ 18 24 48। हमें 18 24 48 के एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए सेम सबसे पहले हम निकाल लेते हैं इसका एलसीएम 18 24 48। तो वही ट्रिक, सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या 18 किसी में आ रहा है। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें से देखेंगे कि कौन से टेबल में आ रहा है। जैसे हमारे पास 24 है, तो 24 48 के टेबल में आता है, 24 2 48 होते हैं, तो हम 24 को डायरेक्ट कैंसिल कर देंगे क्योंकि 24 48 में है। अब हमारे पास बचते हैं सिर्फ 18 और 48। तो अब हम इन दोनों को 6 के टेबल से कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है 6 3 18 और 6 8 48। तो हमारे पास जो बची हुई टर्म्स है अब वो ये है 3 और 8। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ जाता है 144। ये तो हो गया हमारा एलसीएम। अब आते हैं एचसीएफ पे। 18 24 48 एचसीएफ का सेम वे, मैंने आपको बोला था कि सबसे पहले हम डिफरेंस लेंगे। अब आप देख सकते हैं कि इनमें कोई भी टर्म किसी एक से नहीं कट रही है, तीनों टर्म्स अलग अलग है, तो हमें डिफरेंस लेना पड़ेगा। अगर हम इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं तो हमारे पास ज़्यादा आएगा, तो हम 18 और 24 का ले लेते हैं, जो कि हमारे पास आएगा 6। अब हमें देखना है कि 6 से तीनों टर्म्स कट रही हैं, तो आप देख सकते हैं कि 6 के टेबल में तीनों टर्म्स आती हैं और 6 के टेबल से ये कट रही हैं। 6 is 18, 6 4 24 और 6 8 48। तो इट मीन्स इसका जो एचसीएफ होगा हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो 6 ही रहेगा, क्योंकि 6 तीनों को डिवाइड कर रहा है। तो हमारे पास एचसीएफ आ गया है 6 और एलसीएम आ गया 144। तो हमें करना था एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ, तो एलसीएम हमारे पास निकला है 144 मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ हमारे पास था 6। तो इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कुछ हमारे पास आ जाएगा 864 आंसर। तो चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि है फाइंड द एचसीएफ ऑफ 132 204 एंड 228। तो ये थोड़ी बड़ी टर्म्स है, तो देखते हैं बड़ी टर्म्स का एचसीएफ कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है इजीली। तो हमारे पास टर्म्स है 132 204 228। तो सबसे फर्स्ट टर्म होता है हमारा दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस। तो अगर हम इन दोनों के बीच का लेंगे तो हमारे पास ज़्यादा आएगा, तो हम लास्ट की टर्म्स का डिफरेंस ले लेते हैं, जो कि इनको माइनस करने पे हमारे पास ये आ जाएगा 12। अब 12 से हम देखें कि ये तीनों टर्म्स कट रही हैं या नहीं। तो अगर हम 12 से इसको देखें 132 को, ये कट रहा है, 6 2 12 और 6 2 12, तो ये कट जाएगा।
तो अब इसी तरह से जैसे ये इससे कट रहा है, बाकी 2 टर्म्स भी इससे कट जाएंगी, तो हमारे पास इसका जो HCF आ जाएगा वो हमारे पास आ जाएगा 12 आंसर। इसी तरह से हमारी वीडियो को देखते रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।